सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज देख लिए, बहुत सारी बातें सुन ली है और अब वक्त है इन सारी बातों को अपने एग्जाम के लिए अपने शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करना, जिससे कि आपका जेआरएफ कंफर्म और नेक्स्ट टाइम हम लोग इस तरीके से मिले। चलो आज भी मैं आपके लिए एक और एक एक्सपीरियंस को लेकर आया हूँ। मिलते हैं यशस्वी से। वेलकम यशस्वी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यशस्वी, थैंक सबसे यू सर। फर्स्टली मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, कैसे आपने सीएसआर नेट की शुरुआत करी? सर मैंने एमएससी के साथ मुझे पता चला कि इसकी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और फिर मैंने आईएफएस इमोशन जो बैच था हमारा यूट्यूब पे उससे थोड़ा थोड़ा शुरू किया था और एमएससी भी उसके साथ ही दी थी और धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि बैच भी लेना चाहिए हमें, तो ऐसे हुआ था सर स्टार्ट। तो यशस्वी, आप का एमएससी कब कंप्लीट हुआ है? सर मेरा 23 में। ओके, 23 से 25 तक आप सिर्फ प्रिपरेशन के अंदर थे या सच कुछ और भी वर्किंग में थे? नहीं सर। सिर्फ प्रिपरेशन के अंदर। यशस्वी, फिर यस जैसे कि सर। आपने कहा कि आप हमारे चैंपियन बेच के साथ भी थे, मोस्ट ऑफ बहुत सारे बेच के साथ भी थे, और आपने कहा ऑनलाइन बेच के साथ भी आप थे। आपने किस तरीके से ये सारे शेड्यूल को अपने डेली लाइफ के अंदर इंक्लूड किया था, थोड़ा सा आप हमें बताना चाहेंगे? सर एज सच तो कुछ भी नहीं था, बस पढ़ना और रिवाइज करना, मॉक देना और जितना डीपीपी हो सके उतना सॉल्व करना। और क्या रहा अपना इस बार रिजल्ट? सर रैंक 51 जेआरएफ। क्या बात है! कॉन्ग्रेचुलेशन यशस्वी। आपका ड्रीम क्या था वैसे इस एग्जाम को लेकर, कि आपको क्या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लाइन में जाना है या पीएचडी करके रिसर्च में, क्या था? सर असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च भी। ओके ओके। आप किस रीजन से बिलोंग करते हो? सर मैं राजसमंद काकरोली से। ओके ओके। यशस्वी, राजस्थान। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर? नहीं सर, मेरा ये फोर्थ था और पिछले वाले में मेरा एलएस क्लियर हुआ था 35 रैंक के साथ। यशस्वी, एलएस से जेआरएफ का क्या रास्ता, आपने ऐसा क्या इंक्लूड किया अपनी स्टडी में जिससे कि जेआरएफ हो गया? सर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। चलो, आपके जो नोट्स आपने बनाए थे वो आपके पास रिटर्न फॉर्म में थे या फिर आप यस पीडीएफ सर। से ही पढ़ना पसंद करते थे? नहीं सर, रिटर्न फॉर्म। चलो ठीक है। यशस्वी, आप मुझे अपने रिवीजन के बारे में कुछ बताना चाहे कि कैसे आपने रिवीजन किया है, कितने मल्टीपल टाइम पर किया है और किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप सजेस्ट करना चाहो अपने दोस्तों को तो क्या करोगे? सर जितना हो सके उतना हमें रिवीजन करना चाहिए। कुछ भी हमें बिल्कुल भी टाइम मिल रहा है तो हमें फोकस उसी पे रखना है कि हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं चीजें, जैसे छोटी छोटी हमें कहीं पे गैप मिल रहा है पढ़ने के लिए तो हम उसको भी इंक्लूड कर सके अपने रूटीन में, ऐसे। चलो बहुत बढ़िया। और आपने कितनी यूनिट इस बार प्रिपेयर करी थी? सर मैंने 13 यूनिट्स प्रिपेयर करी थी। अच्छा, मतलब ओवरऑल सारी यूनिट्स का आपने प्रिपरेशन किया था। यस सर। और पीवाईक्यू के बारे में क्या कहना है आपका, हालांकि किस तरीके से आपने पीवाईक्यू के लिए, आपके पास कोई हार्ड सोर्स था या ऑनलाइन सोर्स से ही आपने पीवाईक्यूज भी प्रिपेयर करे? सर आप कोचिंग की जो बुक है हमारी उसी से ही करा था सर पीवाईक्यू, और प्रैक्टिस बुक्स भी मैंने यूज में ली थी। अच्छा, अगर कभी कोई जो क्वेश्चन के अंदर आप फंस जाओ या कोई कॉन्सेप्ट में फंस जाओ तो फिर क्या किया जाता था? सर उसके लिए या तो मल्टीपल, जैसे पहले नोट्स देखो हमें अगर वहां पे कुछ मिल रहा है तो, फिर नहीं तो पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड हम देख सकते हैं तो। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पूछते आप हैं। हाँ हाँ, बोलिए। सर, और जो वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल होती है यूट्यूब पे या फिर मैंने जो बैच लिया था उसमें भी कुछ मुझे क्लू मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो उससे सर हुआ था। चलो, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जैसे एग्जाम देने गए थे, और हर किसी स्टूडेंट की एक ना एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब मैं एग्जाम देने जाऊँ तो मेरी एक प्रायोरिटी होगी कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहूंगा, और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ये मेरे माइंड में फिक्स होता था कि चलो इतने करेंगे, और भी अगर कभी आ जाए तो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसा क्या सोच के गए थे इस एग्जाम के लिए? सर सबसे पहले पार्ट सी से ही शुरू करा था अच्छा, उसका और फिर रीजन पार्ट सी का?
क्या है रीजन ऐसा? सर सर लेंदी क्वेश्चंस, और पार्ट बी को हम साथ में लेके भी चल सकते हैं पार्ट सी के साथ, कि हमने थोड़े से क्वेश्चन पार्ट सी के कर लिए, फिर हमने पार्ट बी के भी कर लिए, ताकि बीच बीच में हमें थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होती है, तो पार्ट ए पे भी जा सकते हैं हम। चलो बहुत बढ़िया यशस्वी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके रिजल्ट के लिए, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने जो गाइडेंस दी है हमारे सारे एस्पिरेंट को। ऑब्वियसली ये सारी गाइडेंस उनकी लाइफ में एक बेनिफिट जरूर देगी। सो थैंक यू यशस्वी। थैंक यू सर। ओके।